हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम हमारा जो क्लास 11th का चैप्टर सेकंड है उसकी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इसमें फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ फंक्शन जैसे रेशनल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, वो क्या होते हैं। पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फंक्शन ये होगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा। रिलेशन के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लेना, क्योंकि रिलेशन का कंसेप्ट समझ में आना ज़रूरी है ये फंक्शन पढ़ने से पहले। ठीक है, जो मैंने समझा रखा है इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन। एक फंक्शन बोला जाएगा। एक रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे उस रिलेशन को फंक्शन? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एक रिलेशन को ही हम फंक्शन बोल देंगे। कब बोल देंगे? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, देखो ये ध्यान से समझना कि एवरी एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, वन एंड ओनली वन इमेज। तो ये उस रिलेशन को हम फंक्शन बोल देंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमें कंसेप्ट समझ में आना ज़रूरी होता है। डेफिनेशन याद करनी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। कंसेप्ट समझ में आएगा तो उस कंसेप्ट के बेस पर हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जैसे देखो, हमें कोई भी सेट दे दिया, एक ए सेट है ए और एक सेट दे दिया बी। ए सेट में एलिमेंट है ए बी सी डी, इसमें है कुछ भी पी क्यू आर एस टी, ये एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने रिलेशन में पढ़ा था। पहले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते थे उनमें से कुछ सेलेक्ट करते थे जिनका आपस में कोई रिलेशन होता था, वो रिलेशन होता था। अब रिलेशन में से भी जो रिलेशन बना वो देखेंगे कि फंक्शन है या नहीं है। तो देखो, इस टाइप से अगर रिलेशन बन जाए कि ए का पी के साथ रिलेशन बन जाए, बी का क्यू के साथ बन जाए, सी का आर के साथ एंड डी का एस के साथ, तो ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ए बी सी डी। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए की सिर्फ एक इमेज है। इमेज क्या कौन सी बोलेंगे? जैसे सेट ए के एलिमेंट ए ने पी के साथ रिलेशन बनाया तो क्या होगा? पी इज इमेज ऑफ ए। मतलब जो सेकंड सेट होता है उसके साथ जो अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट रिलेशन बनाता है तो सेकंड सेट वाला जो एलिमेंट होगा वो इमेज होगा फर्स्ट वाले सेट की। इसी टाइप से क्यू इज इमेज ऑफ बी, ये इमेज होती है। ठीक है, तो हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, तो उसको क्या बोल देंगे हम? ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एक हो जाएगा फंक्शन। अच्छा ठीक है, अगर इसमें ये कर दें कि जैसे इसको छोड़ दें, इस डी की कोई इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। इसको छोड़ने के बाद ये नॉट ए फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं होगा? क्योंकि इसमें बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो सेट ए के सभी एलिमेंट उसकी इमेज होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये लेकिन एक डी ऐसा बच जाएगा जिसकी इमेज नहीं होगी, तो एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, या इस टाइप से कर दें, जैसे ये कर दिया, डी ने बना लिया इसके साथ फंक्शन और डी ने एक बना लिया, डी मान लिया एक इमेज ये भी होगी, क्यू भी हो गई। ठीक है, तो सभी एलिमेंट सेट ए की इमेज तो है, लेकिन डी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो इमेज हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी सिर्फ एक ही इमेज होगी इसमें बी में। तो इसकी डी की ए के बी के अंदर दो इमेज होगी, एक हो गई एस और एक हो गई क्यू, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, एक इस टाइप से एग्जांपल दे दें, जैसे हम लिख देंगे ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, इसमें है ए बी सी डी, इसमें है पी क्यू आर एस टी, इस टाइप से। ठीक है, तो ए की इमेज ये हो गई,
बी की इमेज भी अगर यही हो जाए, सी की इमेज ये हो जाए, डी की इमेज ये हो जाए, तो ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो क्या बोल रखा है फंक्शन की डेफिनेशन, एवरी इमेज ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बी सी डी सभी की इमेज हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। तो ए की कौन सी इमेज है, पी, बी की कौन सी इमेज है, पी। तो ए की इमेज है ना, दो तो इमेज नहीं है ए की, बी की ए की इमेज है। और इसमें क्या हो रहा था, इस ऊपर वाले में, इसमें ये हो रहा था, जैसे देखो इसमें ये हो रहा था ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, इसने इसके साथ रिलेशन था, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और डी ने एक और इमेज बना दी थी किसके साथ, इसके साथ। इसमें क्या हो रहा था, डी की दो इमेज थी, एक क्यू थी और एक एस थी, लेकिन यहाँ पर ए की भी एक इमेज है पी और बी की भी एक इमेज है पी। ये बात है कि सेम इमेज है दोनों की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन है तो एक एक इमेज। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन हो जाएगा। इमेज एक होनी चाहिए, वो सेम हो सकती है इमेज, ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें है डी की दो इमेज है, क्यू भी है और एस भी है, तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए, ठीक है। इमेज दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। तो ये नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से ए सेट का कोई अगर एलिमेंट छोड़ दे, जैसे ए बी सी डी है और इस साइड है पी क्यू आर एस टी, ए की इमेज हो गई ये, बी की हो गई ये, सी की हो गई ये, और ये एक छोड़ दे, इसकी कोई इमेज नहीं बनी, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इमेज को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे इसमें क्या है, ए की इमेज पी है, तो एफ ए इज इक्वल टू पी, यानी जो पी है वो इमेज है ए की, या इस टाइप से लिख सकते हैं एफ बी इज इक्वल टू पी, जो पी इमेज है वो बी की भी है। सेम इमेज हो सकती है, क्योंकि अब ये देखो डेफिनेशन को तो वो फॉलो कर ही रहा है कि हर ए के जो सेट ए है उसके हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होगी, तो हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है। ये बात अलग है कि सेम इमेज हो रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती जैसे इसमें हो रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। देखो फंक्शन को किस टाइप से लिखेंगे हम, कोई भी फंक्शन होगा, जैसे ये ए टू बी है तो इसको हम इस टाइप से डिनोट करेंगे, एक फंक्शन है जो कि क्या है, ए टू बी है, ठीक है। अब हमें लिखनी है इनकी डोमेन क्या होगी, जैसे ये फंक्शन है इसकी डोमेन लिखेंगे अगर, तो हमने रिलेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि डोमेन क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो ऑर्डर पेयर अगर बनाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से ही होगा, तो सेट ए के एलिमेंट को हम लिख देंगे डोमेन के अंदर, तो ए बी सी डी ये इसकी डोमेन हो जाएगी। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इसने जिसके साथ भी रिलेशन बनाया है, जैसे ए ने पी के साथ, बी ने पी के साथ, सी ने आर के साथ, डी ने टी के साथ, तो ये जो होंगी ये इसकी हो जाएगी रेंज, ठीक है, पी आर एंड टी ये इसकी रेंज हो जाएंगे। और अगर कोडोमेन पूछ ले, कोडोमेन तो बी में जितने भी एलिमेंट हो वो सारे एलिमेंट लिख देंगे, जैसे पी क्यू आर एस एंड टी, ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएंगे। अब आता है एक रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होंगे, जिसकी डोमेन क्या हो, डोमेन नहीं, जिसकी रेंज क्या हो, रियल नंबर हो। अगर उसकी रेंज रियल नंबर होगी तो वो क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। जैसे कोई भी हमने सेट ले लिया 1 2 3, एक सेट ए है ये, एक सेट बी है, क्या है 2 4 एंड 9, इस टाइप से ये सेट है, इसने इसके साथ रिलेशन बना लिया, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, इसकी रेंज में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, रेंज में 2 4 एंड 9, तो ये क्या है, रियल वैल्यू, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। तो नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, तो जिसकी भी रेंज में रियल नंबर आ जाए वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। एक आ गया हमारा रियल फंक्शन कौन सा होगा, रियल फंक्शन वो होगा जिसकी डोमेन
डोमेन में भी रियल नंबर हो और रेंज में भी रियल नंबर हो, रियल नंबर दोनों में रियल नंबर हो तो वो हो जाएगा रियल फंक्शन, और सिर्फ रेंज में रियल नंबर हो वो हो जाएगा हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा? आइडेंटिटी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सेम, मतलब वो ही सेम। आइडेंटिटी मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगा। जैसे इसको किस टाइप से डिनोट करेंगे? इसको इस टाइप से डिनोट करेंगे, एक फंक्शन होगा रियल नंबर टू रियल नंबर। कैसे? सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब x की कुछ भी वैल्यू, जैसे ये एफ एक्स है ना, इसको y के इक्वल रख सकते हैं। x की वैल्यू कुछ भी अगर हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी x ही आएगी, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स की कुछ भी, यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या है, किस टाइप की वैल्यू आएगी? वो 1 ही आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 2 पुट करी तो 2 ही आ जाएगी। ये होते हैं हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, और इनका ग्राफ किस टाइप से बनता है? इनका ग्राफ बनता है ओरिजिन से पास होकर, क्योंकि x की जैसे देखो यहाँ पर हो गया 0 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4, यहाँ पर 1 2 3 4 5, या -1 -2 -3 -4। जैसे देखो अब मतलब आइडेंटिटी है, जितना भी पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 करेंगे, यानी x की वैल्यू अगर 3 करी तो y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू अगर 4 करी तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू अगर -1 पुट करी तो y की वैल्यू -1, -2 पुट करी तो -2, -3 करी तो -3। तो इस टाइप का ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हमारी हो जाएगी इसका ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट आता कांस्टेंट फंक्शन। अब ये था हमारा जो है आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी, डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? डोमेन मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट जो हम पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू होती है डोमेन, और जो y की वैल्यू आ रही है वो होती है रेंज। डोमेन यानी जो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? कुछ भी पुट कर रहे हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर। और रेंज क्या आ रही है? रेंज भी एक रियल नंबर आ रही है, तो रेंज भी क्या हो जाएगी? एक रियल नंबर। ठीक है, अब आता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ये भी नाम से पता चल रहा है कि x की कुछ भी, मतलब कुछ भी वैल्यू पुट कर दो कांस्टेंट ही आएगा। जैसे हम इसको लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी एक कोई भी कांस्टेंट है, मतलब जैसे कोई फंक्शन हम लिखते हैं x² + x + 2, तो ये टर्म है, ये मिसिंग है, मतलब ये 0 है, सिर्फ एक कांस्टेंट लिख रखा है। ठीक है, तो एफ एक्स को इस टाइप से लिख रखा है कि कोई भी कांस्टेंट 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो x की कुछ भी वैल्यू पुट करें, ये y के इक्वल होगा। x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दे, अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दे, तो यहाँ कोई वेरिएबल तो है नहीं ताकि जिसमें पुट की जा सके, यहाँ पर कांस्टेंट है सिर्फ, तो x की वैल्यू जितना कांस्टेंट होगा, अगर 2 कांस्टेंट मान के चलते हैं तो 2 ही हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 2, x की कुछ भी वैल्यू कर दो, ये कांस्टेंट तो 2 ही रहेगा, क्योंकि x तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें कुछ दे ही नहीं रखा जिससे इसकी वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा, ये हमारा x एक्सिस, मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे कुछ भी, -1 -2 -3, ये है 1 2 3 4 5, या -1 -2 -3। तो देखो कुछ भी वैल्यू अगर हम x की इस डायरेक्शन में जाते हुए कुछ भी पुट करें तो रहता है ये सेम ही है। यहाँ कुछ भी पुट करें, माने 2 पुट करिए इसकी वैल्यू, तो ये अगर कांस्टेंट हम 2 मान के चले 2 ही रहेगा। 3 करी तो ये 2 ही रहेगा, 4 करी तो भी ये 2 ही रहेगा, इधर से -2 करी तो भी 2 ही रहेगा, -3 करी तो भी 2। तो ये क्या आ रही है? एक पैरेलल लाइन आ रही है अलोंग x एक्सिस। अगर इस कांस्टेंट को हम -3 मान ले तो ये इसके अलोंग आ जाए, ये पैरेलल लाइन आ जाएगी। तो इसका ग्राफ क्या आता है? पैरेलल लाइन, ऑलवेज पैरेलल लाइन अलोंग x एक्सिस। ठीक है, और इसकी
डोमेन क्या होगी, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, डोमेन वही तो होती है जो हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं। डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं डोमेन में, देखो कुछ भी 1 2 3 कुछ भी पुट कर रहे हैं। और रेंज क्या होगी, मतलब एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ रहा है, तो सिर्फ जो कॉन्स्टेंट है वही आ रहा है, तो रेंज हो जाएगी इसकी सी, मतलब कुछ भी हम कॉन्स्टेंट लेंगे वही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, देखो पोलिनोमियल फंक्शन को हम किस टाइप से लिखते हैं, जनरल फार्मूला में इस टाइप से डिनोट करते हैं। पोलिनोमियल मतलब n तक इसकी पावर जा रही है, बहुत सारी पावर है, x के जो वेरिएबल है उसकी बहुत सारी पावर है। अगर इस f(x) को हम इसी टाइप से लिख दें, जैसे 2x + 3, ये क्या हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। अगर हम f(x) को इस टाइप से लिख दें 2x² + 3x + 2, ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर f(x) को हम इस टाइप से लिख दें 3x³ + 2x² + 5x - 6, तो ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। मतलब जो ग्रेटेस्ट इसकी पावर होती है उसके हिसाब से हम इक्वेशन को नाम दे देते हैं, जैसे इसको क्यूबिक दे दिया इसी टाइप से। अब इसकी पावर n है तो इसको बोल देंगे जनरल फॉर्मूला कि ये पोलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, इसकी डोमेन और रेंज क्या होंगी, इसकी डोमेन यानी x की क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो रियल नंबर्स ही होगा इसकी डोमेन। अब इनका ग्राफ क्या है, इनका ग्राफ जो है कुछ भी फिक्स नहीं होता। ग्राफ किस पर डिपेंड करता है कि हमें वो जो पोलिनोमियल इक्वेशन है वो इक्वेशन किस टाइप की दी गई है। जैसे एक एग्जांपल है इसका, एग्जांपल नंबर 13, उसमें क्या दिया गया है कि x की वैल्यूज़ दी गई हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, इस टाइप से x की वैल्यू दी गई है। और एक f(x) एक फंक्शन दिया गया है, किस टाइप का फंक्शन है कि अगर x की वैल्यू उसमें कुछ किस टाइप का है, x की पावर 2, यानी ये इस टाइप का फंक्शन दिया गया है। अब अगर x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 16, -3 करेंगे तो कितनी आएगी, 9, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ये पॉजिटिव हो जाता है, तो इसकी क्या आएगी 4, इसकी 1 0 1 4 9 एंड 16। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ बन जाएगा 0 1 2 3 4 2 2 का गैप ले लो क्योंकि 16 तक जा रहा है, लंबा ग्राफ हो जाएगा। ऐसे तो क्या लिखेंगे 2 4 6 8, इस साइड भी -2 -4 -6 -8, साइड -2 -4 -6 -8 2 4 6 8। अब देखो जब 0 पुट कर रहे हैं तो कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है। ठीक है, अगर जब 1 पुट कर रहे हैं यहाँ 1 होगा तो कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, ये यहाँ पर आ रही है। ठीक है, जब हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, जब हम कितना पुट कर रहे हैं 3 पुट कर रहे हैं, यहाँ कुछ 3 होगा तो 3 पुट कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ आएगी 9, ये वैल्यू आ रही है। तो मतलब ये ग्राफ इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, अगर हम क्या पुट कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, -1 जब पुट कर रहे हैं, ये रहा, यहाँ होगा -1, तो 1 वैल्यू आ रही है, यहाँ -1 आती तो इस साइड नीचे की साइड डॉट लगता, अब 1 ही आ रही है, तो यहाँ जब हम पुट कर रहे हैं -2 ये, तो कितनी वैल्यू आ रही है 4, यहाँ देखो -1 कर रहे हैं तो ये आ रही है वैल्यू, अगर -2 कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रही है वैल्यू। अब क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं, यहाँ है -3, तो कितनी वैल्यू आ रही है 9 9, यहाँ होगा 9, तो लगभग इसके यहाँ आ रही है वैल्यू, तो डॉट्स को मिलाएंगे तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, जैसे कांस्टेंट हमारा फंक्शन था या आइडेंटिटी फंक्शन था, उनका एक कॉमन ग्राफ था, लेकिन जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसका कॉमन ग्राफ नहीं होगा। इसमें जिस हिसाब से, जैसे यहाँ पर f(x) x² के इक्वल दे रखा है तो इस टाइप का ग्राफ हो गया, या f(x) किसी और के इक्वल दे रखा होता, जब जैसे f(x) कुछ भी दे रखा होगा x³ + 3, तो उसके हिसाब से अलग ग्राफ बनेगा, उसके हिसाब से निकाल के ये पॉइंट्स और हम ग्राफ बना देंगे जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन को किस टाइप से लिखेंगे हम,
जैसे इस टाइप का कोई फंक्शन दे दे एफ एक्स बाई जी एक्स, कुछ भी फंक्शन दे दे हमें, जैसे एक्स प्लस वन या एक्स, ये भी एक रेशनल फंक्शन होगा क्योंकि ये क्या है, एफ एक्स के इक्वल है एक ये इक्वेशन, और ये क्या किसके इक्वल है, जी एक्स के इक्वल। ठीक है, तो इस टाइप का अगर फंक्शन दे दे तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन, इसकी डोमेन हम कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं आर। ठीक है, लेकिन जीरो पुट नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो पुट कर देंगे तो ये वो हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन आर में से क्या माइनस कर देंगे, जीरो, तो इसकी हो जाएगी रेंज। ठीक है, इस टाइप से इस फॉर्म में अगर कोई भी फंक्शन दे रखा हो, ये एक्स ऐसे दे दिया कोई एक्स स्क्वायर प्लस 3 या 4x प्लस 2, ये भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इनका भी कोई कांस्टेंट मतलब फिक्स ग्राफ नहीं होता, ये जिस टाइप से वैल्यू दे रखी होंगी उसी टाइप से इनका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब है मॉड्यूलस फंक्शन। देखो मॉड्यूलस फंक्शन को समझेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन देखो ध्यान से देखो, मॉड्यूलस फंक्शन किस टाइप से होता है, एफ एक्स का मोड इस टाइप से कर देंगे। एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जैसे एक्स की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, एक्स इज इक्वल टू हमने -1 ले लिया, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एक्स 1 ले लिया तो एफ एक्स 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स हमने -3 ले लिया तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो हम किस टाइप से लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स किसके लिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एफ एक्स इज इक्वल टू -x फॉर एक्स लेस देन 0। अब ये बोलोगे कि आप तो बोल रहे हो कि जो मॉड्यूलस है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये आपने नेगेटिव क्यों लिख दिया। ये सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि हम मॉड्यूलस क्या करता है, यानी एफ एक्स मॉड्यूलस को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये हमने एफ एक्स की वैल्यू माइनस में इसलिए लिखी क्योंकि देखो ये आगे जो कंडीशन लिख रखी है इसको देखो ध्यान से, इसको देखेंगे ध्यान से, यानी एक्स की वैल्यू 0 से कम है, एक्स की वैल्यू -1 हो सकती है, -2 -3 ऐसे हो सकती है। तो अगर एक्स की वैल्यू इनमें से कुछ है तो एफ एक्स क्या होगा, -x होगा। तो अगर मान लिया हम एक्स की वैल्यू -1 मान के चले, एक्स की वैल्यू -x, एक्स की वैल्यू हमने मान ली -1 मान ली। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हमने -1 मान ली, जब हम -1 को -x में पुट करेंगे, अब देखो एफ एक्स माइनस और x की जगह हम -1 पुट करेंगे, -1, तो क्या हो जाएगा 1। तो इसी टाइप से ये शो करने के लिए ये लिखा गया है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो एफ एक्स -x हो जाएगा। ये मॉड्यूलस x को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है सिर्फ, क्योंकि समझ में आया ना। जैसे x की वैल्यू 0 से कम, अगर हम x की वैल्यू -2 मान के चलें तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू -x। तो एफ एक्स की जगह हम -2 करेंगे, यहाँ पर माइनस पहले से है ये बाहर लिख देंगे, x की जगह -2 करेंगे, कितना आएगा 2। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मान लिया x की वैल्यू हमारी 3 है तो 0 से बड़ी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, यानी एफ एक्स क्या हो जाएगा 3। तो ये मॉड्यूलस के लिए ये फॉर्मूला लिखा गया है। इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, किस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स मॉड्यूलस के लिए एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x फॉर एक्स लेस देन 0, इस टाइप से। ठीक है, तो ये समझ में आया ना कि -x क्यों लिखा, क्योंकि लेस देन 0 वाली नंबर्स में माइनस पहले से ही होगा, और एक ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि x से पहले वाली 0 से पहले वाले नंबर्स में माइनस की तो होएंगी जो 0 से छोटी होंगी, तो एक माइनस तो यहाँ हो जाएगा और एक माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके प्लस हो जाएंगे। तो मॉड्यूलस का मतलब ये है कुछ भी पुट कर लो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, इसका एक जनरल ग्राफ हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसे होगा, जैसे ये है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हमने -1 पुट करी,
x अगर -1 लिया तो y यानी fx भी क्या हो जाएगा 1। x अगर हमने 1 लिया तो y भी क्या होगा 1। x अगर -2 लिया तो y क्या होगा 2। x अगर 2 लिया तो y भी क्या होगा 2। मतलब इस टाइप से ग्राफ बन रहा है। देखो ये है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। अगर 1 ले रहे हैं x की वैल्यू तो ये 1 आ रहा है, 2 ले रहे हैं x की वैल्यू तो ये 2 ही आ रहा है, अगर -1 ले रहे हैं x की वैल्यू तो ये 1 आ रहा है, -2 ले रहे हैं वैल्यू तो 2 आ रहा है। इस टाइप से 3 ले रहे हैं x की वैल्यू तो 3 आ रहा है, -3 लेंगे तो 3 आएगा। यानी ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। 0 लेंगे x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो। इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे मॉडुलस x बाई x। ठीक है, इसमें क्या होंगे 3 कंडीशन हो सकती है, जैसे x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 0 हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, या x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, या x की वैल्यू लेस देन 0 हो। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म तो चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन नीचे तो सिर्फ x दे रखा है ना। तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी यानी 1 2 3 कुछ भी होगी तो वो क्या हो जाएगा f(x) क्या हो जाएगा उसके लिए 1 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 0 होगी तो f(x) क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी यानी नेगेटिव में होगी तो ऊपर तो मैं मॉड्यूलस दे रखा है ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नीचे तो x है ना वो तो नेगेटिव ही रहेगा। तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 -1 हो जाएगी। जैसे कुछ भी वैल्यू अगर ले लें x की लेस देन 0 -3 ले लेंगे तो इसमें -3 ऊपर तो 3 हो जाएगा, नीचे तो -3 रहेगा, तो ये क्या आएगा -1। अगर पॉजिटिव कुछ भी लेते हैं हम, अगर 4 लेते हैं वैल्यू तो ऊपर तो 4 होएगा नीचे 4 ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन मतलब x हम कुछ भी पुट कर रहे हैं x हो जाएगी इसकी डोमेन, हो जाएगी इसकी रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हम कुछ भी पुट कर रहे हैं तो क्या आ रही है 1 0 और -1 ही आ रही है, तो इसकी रेंज हो जाएगी -1 0 एंड 1। ठीक है, और इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो ग्राफ किस टाइप से बनेगा इसका, जैसे ये 0 है 0 पर तो 0 रहेगी, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया -1 -2 यहाँ पर कुछ भी हो गया 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। तो x की कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 ही आ रहा है ना, तो ये इस टाइप से, और x की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो -1 आएगा, तो इस टाइप से हो जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, f(x) और इसको इस क्लोज ब्रैकेट में बंद करके रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है, x की अगर कुछ भी वैल्यू हो जो मतलब पॉइंट्स के फॉर्म में हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके पास का जो छोटा इंटीजर है उस, जैसे नाम में तो ग्रेटेस्ट लिख रखा है लेकिन उससे छोटे वाले इंटीजर उससे छोटे वाला इंटीजर उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे हम देखो f(x) ये दे दिया इस टाइप से, अगर x को हम मान लें 1.9 है तो f(x) क्या होगा, इस टाइप से अगर हम लिख दें f 1.9 यानी 1.9 है तो ये क्या होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, क्योंकि 1.9 किस किस के बीच में आ रहा है, 1.9 जो है 0 हो गया 1 और 2, 1.9 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो जो 1 और 2 में से छोटा इंटीजर कौन सा है 1 है, तो 1 हो जाएगी उसकी वैल्यू। नाम में बेशक ग्रेटेस्ट लिख रखा है लेकिन जो छोटे वाला इंटीजर होगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 2.3 है तो x की वैल्यू 2.3 है तो f(x) की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
2.3 किस किस के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 में से छोटा कौन सा होगा, 2, तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब अगर नेगेटिव केस लें, अगर x की वैल्यू मान लिया -4.2 है, ठीक है, 4.2 किस किस के बीच में आता है, इधर माइनस आएगा -1, -2, -3, -4, -5, 4.2 यहाँ आएगा, -4 और -5 के बीच में। अब देखो -4 और -5 में से छोटा कौन सा है, माइनस का जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, -5 छोटा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, क्योंकि -1 बड़ा है -2 से, क्योंकि माइनस के इस साइड बढ़ते जाएंगे नंबर्स छोटे होते जाएंगे, माइनस में ये होता है। ठीक है, इसी टाइप से अगर x हम मान लें -2.3 है, तो 2.3 किस किस के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 में से छोटा कौन सा है, -3 छोटा है, -2 और -3 के बीच में आएगा 2 और -2.3, तो -3 और -2 में से छोटा कौन सा है, -3, तो इसकी एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है, और अगर हम x 2.3 माने तो पॉजिटिव वाला, तो एफ एक्स क्या होगा, 2.3 किस किस के बीच में आता है, 1, 2, 3, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 में से छोटा कौन सा है, 2 है छोटा, तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ये पॉइंट जिसके बीच में भी आए, जिन दो नंबर के बीच में, उन दो नंबर में से जो नंबर छोटा होगा वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब है नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, इसका मतलब क्या है, अलजेब्रा मतलब उनको एडिशन करना है फंक्शंस का, सब्सट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, तो उस फंक्शन में ये किस टाइप से होगा। ठीक है, इस टाइप से ये हमें देखना है। जैसे हमने कोई भी फंक्शन मान लिया, कोई सेट है x टू रियल नंबर, मतलब एक सेट ए बी की जगह सेट x मान लिया, x से रियल नंबर पर है कोई फंक्शन। ठीक है, और एक और दूसरा फंक्शन है g जो कि सेम है, वो भी कोई सेट x है उससे रियल नंबर पर है। ठीक है, ये दो फंक्शन दिए गए हैं, और जो x सेट है ये सब सेट है किसका, रियल नंबर्स का। ठीक है, इसमें कोई नंबर है वो ये x है, ये सब सेट है रियल नंबर का। तो हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इन फंक्शंस का ऐड करके अगर इस सेट को बाहर लिखें जो कि रियल नंबर है, तो हम किस टाइप से इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस टाइप से हम इनको ऐड कर सकते हैं। सेम मल्टीप्लिकेशन में भी अगर ये कंडीशंस हैं, तो अगर ये लिख दें हमें एफ जी और एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, और सेम एडिशन में सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा एफ माइनस जी करके, अगर कोई फंक्शन है दो और सेम सेट से सेम सेट पर हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स। इनमें सेट सेम होने चाहिए कि दोनों फंक्शन सेम सेट से सेम सेट पर अप्लाई हो रहे हैं, जैसे एक्स से रियल नंबर पर है, ये भी एक्स से रियल नंबर पर है, ये कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि जो सेट फर्स्ट सेट है वो सेकंड का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, सेम डिवीजन में है, डिवीजन में भी ऐसे ही हो जाएगा, अगर ये है कोई, ये अगर सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है तो एफ बाई जी एक्स के साथ करेंगे तो इसको एफ एक्स बाई जी एक्स लिख सकते हैं। अगर कोई उसी स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कोई भी स्केलर ले लिया हमने अल्फ़ा, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी फंक्शन के साथ और उस पर अप्लाई करें तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, और इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज सोल्व। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो फंक्शन मैंने क्या बताया था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो देखो 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये एक सेट में है, 2, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, अब ये दूसरा है 1, 1, 1, 1, 1, 1 1 है, मतलब
कुछ और एलिमेंट भी होंगे, मान लिया एक्स वाई जेड कुछ और एलिमेंट भी होंगे, लेकिन इन्होंने रिलेशनशिप 1 के साथ ही बना रखा है। ठीक है, तो अब देखो इसकी रेंज भी यही है, इसकी भी सॉरी इसकी इमेज भी यही है, इसकी इमेज इसकी इमेज इसकी इमेज, सबकी एक ही इमेज है। ठीक है, सबकी एक, मैंने शुरू में बताया था सबकी एक इमेज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट जो ये सेट दी गई, एक सेट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। देखो 2 की एक ही इमेज है, 5 की भी एक इमेज है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ ए फंक्शन बिकॉज क्योंकि जो एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, मतलब जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं, हैव वन एंड ओनली वन कह सकते हैं, या यूनिक कह सकते हैं, यूनिक इमेज। ठीक है, सबकी एक इमेज है, तो ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। अब अगर ये फंक्शन है तो इसका जो है डोमेन क्या होगा, डोमेन हमें पता है सेट ए के जो फर्स्ट सेट होते हैं उसके एलिमेंट होते हैं, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो हो गए हमारे डोमेन। तो डोमेन में आ जाएगा 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ये हो जाएगा डोमेन। अब रेंज क्या होगी इसकी, रेंज जो सेकंड एलिमेंट जिसके साथ हमने इसने रिलेशन बनाया है, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। देखो हर एक जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी हर एक की यूनिक इमेज है। ठीक है, यूनिक इमेज कहने का मतलब क्या है कि देखो इसको आसानी से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर फर्स्ट एलिमेंट की जगह सेम एलिमेंट लिख रखा हो, यानी फर्स्ट एलिमेंट में अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 3 में देखो, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है 2 बार, यानी इसमें तो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज 3 है और इसमें 5 है, ये होगा इससे। ठीक है, तो इजीली याद रखने के लिए क्या कर देंगे, अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, देखो इस ऑर्डर्ड पेयर में, इसमें जो थर्ड है क्वेश्चन, इसमें इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है दोनों में, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। बाकी इसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अलग अलग फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट एलिमेंट किसी भी 2 ऑर्डर पेयर के सेम हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेम एलिमेंट अगर फर्स्ट एलिमेंट हो रहे हैं तो उसी एलिमेंट की 2 इमेज हो रही हैं, जो कि 3 है एंड 5 है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। और ये फंक्शन हो जाएगा क्योंकि ईच एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज़ ए यूनिक इमेज। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी, ये एक फंक्शन हो जाएगा इससे, और अब अगर हम इसकी क्या लिखें, डोमेन लिखें, तो वो क्या हो जाएगी, डोमेन सेकंड नंबर वाले की। तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हो गई डोमेन। और रेंज क्या होगी, रेंज जो सेकंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो जाएगी रेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब ये थर्ड लेते हैं, थर्ड, ये तो एक फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन नहीं है, क्यों, बिकॉज एलिमेंट 1 ऑफ डोमेन हैव 2 इमेजेस विच आर, कौन कौन सी और 2 इमेज, 3 एंड 5। ठीक है, इसलिए ये क्या नहीं है, एक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अब, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शन दिए गए हैं, इनकी डोमेन और रेंज बतानी है हमें क्या होगी। ठीक है, ये इस टाइप से दिया गया है, एक f(x) = माइनस मॉड्यूलस x। अब देखो ये मॉड्यूलस x का मतलब कुछ भी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे x की प्लस माइनस, तो ये क्या कर देगा, उसकी वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। उसमें सिर्फ इतना दे रखा था, f(x) = मॉड्यूलस x। x की वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करेंगे, यानी x अगर -2 पुट किया तो f(x) क्या हो जाएगा, f(x) क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, x अगर हमने -4 पुट किया तो f(x) क्या हो जाएगा, 4। x अगर हमने 2 पुट किया तो f(x) क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही, नेगेटिव को भी ये पॉजिटिव कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, मॉडुलस के बाहर नेगेटिव साइन दे रखा है। तो ये तो अंदर वाला तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर एक्स है तो ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कर देगा हर एक चीज़ को, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो हर एक चीज़ के पीछे नेगेटिव लग जाएगा क्योंकि बाहर नेगेटिव दिया गया है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे तो उसकी रेंज हमेशा नेगेटिव आएगी इस केस में। देखो जैसे हमने एक्स की वैल्यू हमने पुट करी 1, तो एफ एक्स कितना आया, अगर देखो इसमें पुट करी तो माइनस मॉडुलस 1, तो ये क्या हो गया, मॉडुलस 1 का मॉडुलस क्या होगा 1 और बाहर माइनस है तो -1। एक्स की वैल्यू अगर हमने पुट करी 2, ठीक है, तो क्या आएगा एफ एक्स क्या आएगा माइनस मॉडुलस 2 यानी 2। अब देखो अगर x की वैल्यू हमने पुट करी -3, ठीक है, तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स -2 और -3। अगर यहाँ -3 के बाहर मॉडुलस लग गया तो यानी ये तो पॉजिटिव हो गई अंदर वाली तो, लेकिन बाहर नेगेटिव है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो यानी कुछ भी पुट कर लो वैल्यू आ रही है नेगेटिव ही। ठीक है, तो उसमें हम इस टाइप से, अगर ये हमें दिया होता था कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, तो हम इसको किस टाइप से लिखते थे, मॉड्यूलस एक्स को हम इस टाइप से लिखते थे कि एक्स होगा किसके लिए, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x होगा इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब हमें दे दिया ये माइनस मॉड्यूलस एक्स, तो इसको हम चेंज करके लिख देंगे। जो मैंने एग्जांपल समझाया था शुरू में कंसेप्ट क्लियर करते टाइम, तो वो इसको इस टाइप में क्यों लिखते हैं वो भी मैंने बता दिया था। ठीक है, तो अब अगर यहाँ माइनस लिख दिया तो हम इसको अंदर वाले को चेंज करके लिख देंगे, प्लस की जगह -x इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस लगा देंगे, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस लगा देंगे क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है। ठीक है, इस टाइप से कंडीशन को लिख देंगे और क्या कर देंगे, क्या है जो एफ एक्स है इज डिफाइंड फॉर, जो एक्स क्या है, एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी रियल नंबर्स। ठीक है, और रेंज क्या होगी, रेंज देखो हम कुछ भी पुट कर रहे हैं माइनस की वैल्यू आ रही है क्योंकि मॉडुलस के बाहर माइनस लिख रखा है। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि 0 का माइनस प्लस कुछ नहीं होता। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज इसकी होगी -∞ टू 0, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी 0 और -∞ के बीच में माइनस वाले या तो 0 होगी या माइनस वाले कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ये इसकी हो जाएगी रेंज। नेक्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x²। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, x की वैल्यू -3 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 0 1 2 और 3 यही हो सकती हैं, क्योंकि अगर 4 हो गया तो ये जो अंडर रूट के अंदर माइनस हो जाएगा वो पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू ये हो सकती है, यानी x लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये वैल्यू हो सकती हैं। और अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स की अगर -3 पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 और -2 अगर पुट करेंगे तो इसकी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एफ एक्स की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि 9 - 4 हो जाएगा, 9 - 4 होएगा, अंदर बचेगा √5 यानी 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी टाइप से अगर एफ एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या होएगा 8 आएगी, 8 भी यानी 2 पॉइंट कुछ आएगी वैल्यू। ठीक है, तो इनके बीच में अगर कुछ भी हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो इस टाइप से कहाँ तक वैल्यू आ सकती है मैक्सिमम इसकी, अगर एक्स की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0 देन एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी √9 यानी 3। तो क्या क्या हो सकती है, एफ एक्स की वैल्यू 0 से मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो वाई यानी एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी 0 to 3। इस मतलब इस ब्रैकेट में अगर बंद करते हैं तो हम जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट सेट वाले चैप्टर में, अगर ये इस टाइप से लिखते हैं तो यानी एक्स क्या है
3 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अगर हम इस टाइप से लिख देंगे तो यानी x क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इस टाइप से अगर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो वो एलिमेंट भी उसमें शामिल हो जाता है, इक्वल टू का निशान लग जाता है। तो ठीक है, इसके कुछ भी अगर हम इसकी डोमेन तो ये इनके बीच में हो जाएगी, एक्स की वैल्यू इनके बीच में अगर पुट करेंगे तो रेंज अगर इनके बीच में पुट करेंगे तो रेंज क्या होगी, 0 to 3 कुछ भी हो सकती है। तो इसकी रेंज हो जाएगी रेंज 0 to 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखे फंक्शन f इज डिफाइंड बाई f(x) 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0 की वैल्यू, f(x) क्या है, f(x) 2x - 5 है, तो f0 की वैल्यू क्या होगी, x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -5। ऐसे ही f7 की वैल्यू क्या होगी, 2x की जगह 7 पुट करेंगे -5, 14 - 5 क्या होगी 9। ठीक है, इसी टाइप से x की जगह -3 पुट करेंगे यानी 2 × -3 - 5 यानी -6 एंड -5 क्या होएगा -11। ठीक है, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड एज, ये मतलब TC दे रखा है क्या है 9c/5 + 32। मतलब अगर ये C का मतलब है टेम्परेचर इन सेल्सियस, अगर हम C की कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू होगी वो उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि T0 क्या होगा। ठीक है, तो T0 या TC था तो C यहाँ C था, अब T0 है तो C की जगह 0 पुट कर देंगे यानी 0/5 + 32, तो ये तो 0 हो जाएगा यानी 32। ठीक है, सेकंड क्या है T28 यानी 9 × 28/5 + 32। 9 और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 252 और /5 + 32 एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 5। 252 + 32 × 5 कितना होगा 160 और ऐड करेंगे 142/5। ठीक है, ये हो जाएगा। थर्ड क्या है T-10 -10 पुट करना है T की जगह यानी 9 × -10/5 + 32 -2 यानी -18 + 32 क्या हो गया 32 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14। ठीक है, नेक्स्ट है कितना है क्या पुट द वैल्यू ऑफ C व्हेन C की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये TC कितना, ये फंक्शन कितना दे रखा है यानी TC = 212। ठीक है, और TC क्या है वैसे TC है 9c/5 + 32। ठीक है, ये है। अब देखो 212 को 9c/5 + 32 कर देंगे, 9c/5 को इस साइड लिखेंगे, 212 में से 32 माइनस कर देंगे, कितना बचा 180 बचा यानी 9c/5 = 180। 9c कितना हुआ 180 × 5। ठीक है, C क्या हुआ 180 × 5/9 9 20 20 × 5 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है f फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो फंक्शन दिए गए हैं इनमें रेंज बतानी है क्या होगी। ठीक है, f(x) यानी 2 - 3x और x क्या है बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़े होंगे और x रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो देखो x अगर 0 से बड़ा होगा तो 3x भी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, x अगर 0 से बड़ा होगा तो 3x भी 0 से बड़ा होगा। अब क्या करें 2 में से माइनस कर दें 3x को, अब क्या होगा ये 2 में से अगर माइनस कर देंगे 3x को जो कि 3x 0 से बड़ा है
यानी x 0 से बड़ा है तो x को कम से कम अगर हम 1 भी मानेंगे तो ये 3 होगा, 3 जो कि 0 से बड़ा है। और ये मान लिया अगर कम से कम 1 भी मानेंगे x को तो 2 - 3 यानी माइनस, ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x 0 से बड़ा है तो 3x भी 0 से बड़ा होगा। और सबसे कम 0 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 1। अगर x को 1 भी मानेंगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, जो कि 0 से बड़ा है। और अगर यहाँ 3 भी है तो ये होगा -1 जो कि 0 से छोटा है। तो इस टाइप से हो जाएगा ये 2 - 3x < 0। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू कम से कम 1 भी मानेंगे तो 3 और ये 2 में से 3 गए -1 जो कि किससे छोटा है, 2 से छोटा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं < 2। ठीक है, और ये हमारी f(x) के इक्वल है। तो f(x) क्या होगा, f(x) = 2 - 3x < 2 होगा। मतलब हम अगर कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा <2 ही आएगा। ठीक है, तो यानी रेंज उसकी क्या हो जाएगी, रेंज -∞ टू 2 तक उसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी कुछ भी अगर पुट कर रहे हैं <2 आ रहा है, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वही तो रेंज होती है। तो रेंज क्या आ रही है, 2 से छोटी ही आ रही है रेंज। तो क्या हो जाएगी, 2 से छोटे कौन से होते हैं, 2 से छोटा 1 0 और फिर माइनस की वैल्यू, यानी -∞ से 2 तक जितने भी नंबर, जैसे ये नंबर लाइन हो गई, 0 हो गया, 1 और 2, ये -1 -2 -3 इस टाइप से। तो यानी ये जो रिजल्ट आ रहा है, रेंज आ रही है वो 2 से छोटी, यानी इस साइड के नंबर हैं तो -∞ से 2 तक इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर। सेकंड है f(x) क्या दे रखा है, x² + 2 where x is a रियल नंबर, इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, तो x अगर रियल नंबर होगा तो रियल नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। रियल नंबर कुछ भी होगा, जैसे -2 हो गया, -3 हो गया, 1 हो गया, 1.5 हो गया, कुछ भी हो गया, उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पर वो नंबर हमेशा पॉजिटिव आता है। किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव आएगा। तो x² हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। यानी रियल नंबर तो एक 0 भी होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। और बाकी कुछ भी रियल नंबर बच गया उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि किसी बार का भी स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो x² मान लिया, x अगर रियल नंबर है तो x² क्या होगा, 0 से या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड 2 ऐड कर दें, x² + 2 > 0 + 2 इस टाइप से होगा। यानी x² + 2 या तो 2 के इक्वल होगा, x² + 2 या तो 2 के इक्वल होगा या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, और हमें क्या, ये x² + 2 ये क्या है, ये f(x) है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि f(x) > 2, मतलब x की वैल्यू यानी डोमेन की वैल्यू कुछ भी होगी तो रेंज की वैल्यू मतलब क्या आएगी, f(x) यानी y की वैल्यू, जो y की वैल्यू होती है वही तो रेंज होती है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा आएगी। तो रेंज को हम क्या बोल सकते हैं, रेंज को कहाँ से होगी, इसमें = का साइन है यानी 2 भी शामिल होगा तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे 2 और इन्फिनिटी तक। ठीक है, जैसे इसमें क्या था, इसमें <2 था, ये यहाँ = का निशान नहीं था तो हमने कौन सा ब्रैकेट लगा रखा था, ये इस टाइप का। अगर यहाँ = का निशान होता तो हम ये वाला ब्रैकेट लगा देते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, f(x) = x और क्या है, x is a रियल नंबर। तो x की वैल्यू हम अगर यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, 1 मान लिया तो 1 आती है, f अगर 2 पुट करते हैं तो 2 पुट, मतलब जो भी रियल नंबर हम पुट करते हैं उसकी वैल्यू वो ही आ रही है। यानी y की वैल्यू क्या आ रही है, जो पुट कर रहे हैं वो ही आ रही है, यानी y की वैल्यू क्या आ रही है, y एक रियल नंबर ही आ रहा है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन f विल बी रियल नंबर, रियल नंबर यानी r। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर क्या, ये वो
जो हमारा रिलेशन और फंक्शंस का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया ये एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज थी 2.3। अब हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड चैप्टर अगले क्लास में, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।